इश्की और राजवीर का हुआ बहुत बड़ा झगड़ा। राजवीर के परिवार को लेकर इश्की ने किया ऐसा सवाल कि फूट गया राजवीर का गुस्सा। क्या राजवीर का गुस्सा कर देगा उसे इश्की से दूर? सिंघानिया परिवार में आज सब बहुत खुश थे। किचन में इश्की सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। आंटी, आप ये सब्जियां कट कर दीजिए। विशा, तू आटा गूंद दे। रूही दी, आप सब्जी चढ़ा दो। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर बेसब्री से राजवीर का इंतजार करने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद कोमल जी बोली, लगता है इश्की राजवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। हम सबको अब डिनर कर लेना चाहिए। ठीक है आंटी जी, आप सब डिनर कर लीजिए, मैं कुछ देर और इंतजार करूंगी। कोमल ने इश्की की उदासी से भरी नजर पड़ ली थी। कोई नहीं इश्की, हम सब कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। पूरा परिवार कोमल की बात मान गया, लेकिन अब समय काफी हो चुका था। तकरीबन 12 बजने को आए थे, पर राजवीर अब तक घर नहीं आया था। लगता है भैया लेट आएंगे, हमें अब खाना खा लेना चाहिए। घंटों इंतजार करने के बाद सबने डिनर कर लिया, लेकिन इश्की अब भी भूखी प्यासी अपने पति का वेट कर रही थी। इंतजार करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे राजवीर सिंघानिया घर वापस आया और सीधा अपने रूम में गया। राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया, जिससे इश्की की नींद टूट गई और उसने चिल्लाकर राजवीर से गुस्से में कहा, आ गया, मिल गई आपको फुर्सत घर आने की। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों आए? सुबह आ जाते। इश्की की इन बातों को राजवीर समझा, लेकिन फिर भी इश्की के साथ वो बड़े प्यार से पेश आ रहा था। इश्की, ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए लेट हुआ। तुम इतना सैड क्यों लग रही हो? आपको क्या मैं सैड रहूं? तो आप भूल गए कल रात को आपने मुझसे क्या कहा था? हाँ, गिफ्ट के लिए ना। कल तक मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ आज घर पर डिनर करेंगे। आपको पता है, पूरी फैमिली ने मिलकर आपके लिए खाना बनाया और सब आपके साथ डिनर के लिए वेट कर रहे थे। ये सुनते ही राजवीर गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाते हुए इश्की से बोला, इश्की, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे परिवार को इसमें शामिल करने की? इस पर इश्की राजवीर से भी तेज चिल्लाते हुए बोली, आखिर आपको अपने परिवार से इतनी नफरत क्यों है? सब आपसे इतना प्यार करते हैं और आप उनसे दूर भागते हैं, आखिर क्यों? जवाब दो। राजवीर सिंघानिया के अंदर का डेविल अब जाग उठा था। उसने कसकर इश्की को पकड़ा और झिल्लाते हुए बोला, तुम शायद भूल गई हो कि तुम राजवीर सिंघानिया से बात कर रही हो। मेरे सामने कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता और तुम चिल्ला रही हो। मुझे मजबूर मत करो इश्की कि मैं तुम्हारे सामने अपना वो रंग दिखाऊं जो मैं नहीं दिखाना चाहता। राजवीर की आंखों में खून उतर आया था। उसकी गुस्से में लाल आंखें और चेहरे को देखकर इश्की की रूह कांप गई थी। उसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया था। इश्की का हाथ झटककर राजवीर वहां से चला गया। इश्की के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने आज राजवीर का वो चेहरा देख लिया है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद राजवीर का गुस्सा शांत हुआ और उसे इश्की के साथ किए बर्ताव पर थोड़ा दुख हुआ। वो अपने कमरे में आया और देखा कि इश्की अब भी रो रही थी। इश्की की नम आंखें देखकर राजवीर का दिल भर गया। वो कभी भी इश्की को दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था। इश्की अब भी सहमी हुई थी। उसने भरी आंखों से राजवीर की ओर देखा। राजवीर ने फिर एक बार उससे माफी मांगी। इश्की को हुआ राजवीर पर शक। राजवीर के प्राइवेट रूम में अचानक क्यों पहुंची इश्की? क्या राजवीर किसी को अपने रूम में छिपाने की कर रहा था कोशिश? परेशान इश्की गहरी सोच में डूबी थी। वो अब तक ये समझ नहीं पा रही थी कि राजवीर क्यों अपने परिवार से इतनी नफरत करता है। आखिर राजवीर अपनी फैमिली के साथ कोई रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्या वजह है कि अपने परिवार के साथ उनका रिश्ता सिर्फ नाम का है? पता नहीं इश्की, हमने बचपन से उन्हें ऐसा ही देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि इसकी वजह उनसे पूछ सके। पर हाँ, ऐसा जरूर कुछ है जिसका जिक्र तक भैया किसी से नहीं करना चाहते हैं। और अब हम सबने भी ये उम्मीद छोड़ दी है कि भैया कभी हमारे या फिर परिवार के करीब आएंगे। और तू भी इस सब में मत पड़, क्योंकि जब तूने भैया से इस बारे में पूछा था तो उनका हाथ तुझ पर उठता उठता रह गया था। उन्हें मजबूर मत कर कि वो ये भूल जाए कि तू उनकी बीवी है। दूर रह इस सब से और दोबारा कभी इस बारे में उनसे पूछने की जरूरत भी मत करना। लेकिन मुझे ये पता करना ही होगा कि वो कौन सा राज है जो राजवीर ने अपने दिल में दफन किया हुआ है। इन सब बातों के बाद रूही, मिशा, मिहिर और इश्की एक क्लब चले गए। क्लब पहुँचे उन्हें कुछ समय ही हुआ था कि तभी मिहिर की नजर दरवाजे पर गई। वो देखकर चौंक गया कि राजवीर भी वहाँ आ गया है। भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन क्यों? जब वो यहाँ आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम यहीं रहेंगे। ये क्लब सिर्फ उनका थोड़ी है। इश्की, भैया ने तुझे बहुत सिर पर चढ़ा लिया है।
इस सब से अनजान राजवीर अपने प्राइवेट रूम की ओर चला गया। करीब 1 घंटे बाद राजवीर के रूम में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन राजवीर अब भी अंदर ही था। काफी देर बाद भी वो बाहर नहीं आया। भैया क्यों नहीं आए? अरे कुछ काम होगा। इश्की का ध्यान राजवीर के रूम पर ही था। इश्की परेशान थी कि आखिर राजवीर अपने क्लब के प्राइवेट रूम में अकेले इतनी देर तक क्यों है। उसे ना चाहते हुए भी राजवीर पर शक हुआ। राजवीर अंदर क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि उनका प्राइवेट रूम भी है? बिना कुछ सोचे समझे इश्की सीधा राजवीर के प्राइवेट रूम में चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें मेरे प्राइवेट रूम के बारे में कैसे पता चला? अपने प्राइवेट कमरे में इश्की को देखकर राजवीर हैरान था कि तभी इश्की ने उसके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। और तुम ढूंढ क्या रही हो? जवाब दो इश्की। उसे जिसे आपने छिपा दिया है। क्या लगा था आपको कि मुझे आपकी माशूका के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? आपने जिसे इस रूम में छिपा दिया है, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। मेरी माशूका? तुम होश में तो हो? शायद आज ही मुझे होश आया है। राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। कई सवाल उसके मन में रह गए थे, लेकिन खामोश लबों के साथ वो सिर्फ इश्की को देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब इश्की को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होगा। वहीं मिहिर, रूही और बाकी सब सिंघानिया हाउस लौट चुके थे। मिशा अब तक घर नहीं आई थी। काफी रात हो चुकी थी, पर अब तक मिशा का कुछ अता पता नहीं था। वैसे मिशा क्लब गई तो सबके साथ थी, लेकिन उनके साथ घर वापस नहीं आई। मिहिर, जरा मिशा को कॉल लगा। ये लड़की किसी दिन सबको फंसा देगी। अब ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? दोबारा ट्राई कर, ये लड़की हमें मरवाएगी। ये तो अब भी फोन नहीं उठा रही है। कुछ देर वेट करके मिहिर ने फिर से मिशा को कॉल किया, लेकिन अब भी मिशा ने कॉल नहीं उठाया। अब सबको मिशा की टेंशन होने लगी, क्योंकि रात काफी बीत चुकी थी और मिशा ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। कहाँ है मिशा? क्या राजवीर से बदला लेने के लिए उसके किसी दुश्मन ने मिशा का इस्तेमाल किया? कौन था राजवीर के प्राइवेट रूम में? क्या इश्की की नजरों से छिपकर राजवीर कर रहा है बेवफाई? अपने परिवार से राजवीर क्यों करता है नफरत? क्या इसका पता लगा पाएगी इश्की? ये सब जानने के लिए सुनिए इसका फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।